हम में से बहुतों को यह मालूम है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऋग्वेद के सप्तम मंडल में भी भारत नाम के पीछे की कहानी छिपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाशराग्यः युद्ध की, यानी 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें जीतने वाले भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास और 10 राजाओं की ओर से पुरु कबीले के प्रधान शंबर के बीच हुआ था, जिसमें भरत कबीले की विजय हुई थी। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यह युद्ध 1700 वर्ष ईसा पूर्व में लड़ा गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल को वंश मंडल या क्लान मंडल भी कहते हैं और इसे ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। भरत कबीले के राजा सुदास के विरुद्ध 5 आर्य कबीलों यदु, तुर्वसु, अनु, द्रयु और पुरु तथा 5 अनार्य कबीलों अलीन, भलान, पख्त, शिग्रु और विशानिन ने भाग लिया था। ऋग्वेद कालीन समाज कबीलों में बटा हुआ था, जिन्हें जन कहा जाता है। चलिए अब युद्ध के कारणों को भी जान लें। पहला कारण था अपॉइंटमेंट ऑफ वशिष्ठ एज अ पुरोहित बाय सुदास। उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया था और पुरोहित का पद राजा के बाद उस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। डिस्प्यूट ओवर द वाटर ऑफ रावी, यह इसका दूसरा कारण था। रावी, जिसे परुष्णी नदी भी कहा जाता है, यह युद्ध इसी नदी के किनारे लड़ा गया। तीसरा तो सर्वविदित ही है, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन। भरत और पुरु दोनों ही कबीले के राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार चाहते थे। वशिष्ठ के मंत्रों से इंद्र प्रसन्न हुए एवं उन्होंने राजा सुदास की रक्षा की। ऋग्वेद के 7वें मंडल के सूक्त 30 के श्लोक 3 एवं 4 में ऐसा ही वर्णन आया है। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमाधीर्याणि अजायत यद अवृणीत राजाध्वम दशराज्ञाम सहसा अद्भुते छत। मैं इंद्र के वीर कार्यों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें उन्होंने सबसे पहले किया था। जब राजाओं ने इंद्र का चयन किया, तब 10 राजाओं का अद्भुत युद्ध हुआ। इंद्र ने वरुण एवं मरुत की सहायता से परुष्णी नदी में बाढ़ ला दी, जिसमें शत्रु की बहुत सी सेना डूब गई और राजा सुदास विजयी रहे। इस तरह दाशराग्यः युद्ध से भरत कौम की शक्ति बढ़ने का आभास मिलता है और हमारे देश का नाम भारत भी भरत कबीले के कारण हुआ, यानी भरतों का देश। तो चलिए मिलते हैं क्विक हिस्ट्री शॉर्ट्स की अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।